हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 4 नंबर तक हम ऑलरेडी इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 5 क्या है हमारे पास। ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी स्वयं की प्रशंसा करना। जो व्यक्ति खुद ही अपनी प्रशंसा करता रहता है, अपनी ही तारीफ करता रहता है, वो क्या होता है हमारा, उसका मतलब क्या होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि ब्लो वंस ट्रम्पेट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, No one likes to talk to those who are always blowing their own trumpet। यानी जो लोग हमेशा ही अपनी तारीफ करते रहते हैं, उनसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। देखिए जैसे ये आदमी है, देखिए सबसे पहले समझिए ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है। ट्रम्पेट का मतलब होता है ये जो बीन बजा रहा है ये आदमी, और देखिए इशारा भी केवल अपनी तरफ ही हो रहा है इसके, मतलब बीन बजा रहा है, अपना ही राग अलाप रहा है, उसे और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, खुद की ही प्रशंसा करे जा रहा है, अपनी ही तारीफों के क्या बांधे जा रहा है, ये पुल बांधे जा रहा है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम, अपनी ही बीन बजाना, यानी अपनी ही तारीफ अपने मुंह करना। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का। क्या है 6 नंबर का? ब्रेक द न्यूज़। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है किसी को बुरी खबर देना। ओके, देखिए ब्रेक द न्यूज़ का मीन्स क्या हो गया, किसी को बुरी खबर देना। देखिए जैसे ये है, ये क्या लेके आया है, न्यूज़पेपर लेके आया है, वो कोई ना कोई बैड न्यूज़ लेके आया है। ठीक है, तो वही क्या हो गया आपका, टू गिव अ बैड न्यूज़, यानी किसी को बुरी खबर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। यानी क्या मतलब इसका, उसने अपने पति की मृत्यु की बुरी खबर बहुत ही धीरे से दी ताकि सदमे की तीव्रता कम हो। मतलब होता है ना कि जैसे आप किसी को कोई एकदम खबर सुना देते हैं तो क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। आपने देखा भी होगा भाई, जैसे आप न्यूज़ देखते हैं उसमें आती है ब्रेकिंग न्यूज़, है ना। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है कि भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। वही मतलब भाई कोई ना कोई खबर चल रही है, ऐसी कोई ना कोई बुरी खबर चल रही है, वही क्या हो गया आपका ब्रेक द न्यूज़। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है हमारा, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। क्या मतलब, मनी स्पेंड क्विकली। जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो, पैसा जल्दी खर्च करने वाले को हम क्या कहते हैं, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। मतलब पॉकेट, देखिए यहाँ से समझिए, पॉकेट यानी हमारी जो पॉकेट होती है, ठीक है, उसमें अगर छेद हो जाए, होल हो जाए, फिर क्या होता है, जो हमने उसमें पैसा रखा है ना, जो भी कुछ मनी रखी है वो जल्दी से निकल जाती है। देखिए ये आदमी है, ये पैसा उड़ाता चल रहा है भाई, है ना। देखिए पैसा उड़ा रहा है, मज़े से उड़ा रहा है पैसा, बहुत जल्दी क्या कर रहा है, ये पैसा खर्च कर रहा है। तो मतलब एक आदमी और उसकी पॉकेट, इमेजिनेशन करिए और सोचिए पॉकेट में क्या हो गया, उसमें उसी ने क्या रख रखा है, बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, और लेकिन वो पॉकेट क्या निकली, फटी हुई निकली, और सारी जो मनी उसने रखी थी उसमें वो सारी गिर गई, खर्च हो गई। मतलब बहुत जल्दी पैसा खर्च होना, तुरंत, क्विकली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मनी गिवन टू अ स्पेंडथ्रिफ्ट ओनली बर्न अ होल इन हिज पॉकेट। यानी जो बहुत ज़्यादा खर्चीले लोग होते हैं उनको पैसा देना क्या होता है, वो आप अपनी भी पॉकेट में क्या कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, होल कर रहे हैं। यानी खर्चीले व्यक्ति को दिया गया धन जो होता है बहुत जल्दी क्या होता है, खर्च होता है। और अगर कोई ऐसा बंदा हो जो सेविंग करने वाला हो तो वो पैसा बचेगा, है ना। और लेकिन अगर कोई खर्चीला बंदा हो, उसको पैसा दिया जाए तो क्या होता है, बहुत जल्दी खर्च हो ही जाता है। तो उसने क्या कर लिया भाई, अपनी ही पॉकेट में होल्ड कर लिया, उससे सारा पैसा जो उसके पास था वो सब निकल गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का। क्या है, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मीन्स होता है टू मेक पीस, यानी शांति स्थापित करने के लिए। तो शांति स्थापित करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या हम इडियम्स यूज़ करते हैं, वो करते हैं बरी द हैचेट। देखिए इसको समझिए, बरी मीन्स होता है गाड़ना, ठीक है, और हैचेट मीन्स होता है आपका कुल्हाड़ी। भाई ये मानिए 2 पक्षों ने हाथ में कुल्हाड़ी ले रखी है, ठीक। फिर क्या हुआ, उन्होंने, वो गए तो बहुत लड़ने के मूड से थे, लेकिन भाई कुछ उनमें समझौता हो गया। उन्होंने क्या किया, वो जो उनके पास हैचेट थी यानी कुल्हाड़ी थी, वो उन्होंने गाड़ दें कि चलो छोड़ो, अब हम लड़ाई नहीं करते, अब हम कैसे रहेंगे, शांति से रहेंगे या प्यार से रहेंगे। तो वही क्या हो गया हमारा, बरी द हैचेट, यानी कि टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हैचेट टू ब्रिंग अबाउट पीस टू द रीजन। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में शांति लाने के लिए दुश्मनी को ख़त्म करना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेकिंग पीस, यानी कि शांति लाने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, हमें शांति लाने के लिए जो हैचेट हैं उनको दफनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का, बिसाइड वन सेल्फ।
बिसाइड वन सेल्फ का मतलब होता है टू फील एक्सेसिवली। टू फील एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक दुख महसूस करना। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं वही क्या हो गया आपका बिसाइड वन सेल्फ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ ग्रीफ। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु के कारण वह अपना आपा खो बैठा। मतलब एकदम उसे जब पता चली क्या कि उसकी वाइफ का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसने कैसा महसूस किया, बहुत ही अधिक, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस किया। देखिए ये बंदा है ना क्या कर रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा कहीं वैसी बुरी खबर मिली है, उसे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर का बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशनशिप। क्या मतलब, संबंधों में कड़वाहट। जब हमारे संबंधों में एक किसी के भी, जैसे कोई भी हो, मतलब कोई भी रिलेशन हो, उनके संबंधों में क्या हो जाती है, कड़वाहट आ जाती है, वही क्या हो जाता है, बैड ब्लड हो जाता है। ओके, जैसे देखिए हस्बैंड वाइफ है, भाई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं, और भी बहुत से लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब देखिए साफ पता चल रहा है ये भाई साहब इधर मुँह करे बैठे हैं और ये बहन जी इधर मुँह करे बैठी हैं, तो इनमें क्या है, इनमें आपस में बन नहीं रही है, जो इनके रिलेशनशिप है वो थोड़े से बेटर है, यानी संबंधों में क्या हो गई है, कड़वाहट आ गई है, कुछ ना कुछ होगी कोई वजह। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द राइट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। दंगों ने भारत में दो समुदायों के संबंधों में क्या ला दी, कड़वाहट ला दी। मतलब कोई दंगे हुए होंगे दो समुदायों के बीच, है ना, और उनके बीच क्या आ गई, दंगों ने क्या ला दी, कड़वाहट ला दी। ठीक है, वही आपका क्या हो गया, जो रिलेशनशिप है कैसे हो गए, बिटर हो गए, दो किसके बीच, दो कम्युनिटीज़ के बीच, दो समुदायों के बीच, तो वही क्या हो गया, आपका बैड ब्लड हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।